गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन सीखेंगे। उसके लिए हमने एक एग्जांपल लिया है Fe यानी आयरन, H2O वाटर, Fe3O4। जब वाटर से आयरन रिएक्शन करेगा तो आयरन ऑक्साइड का जो कंपाउंड बनाएगा Fe3O4 प्लस H2। ठीक है, अब ये इक्वेशन बैलेंस है या नहीं है उसे चेक करने के लिए हमें पहला कंसेप्ट ये याद रखना होगा कि LHS साइड पर जो नंबर ऑफ़ एटम्स है वो इक्वल होने चाहिए RHS साइड पर जो नंबर ऑफ़ एटम्स है उसके। सबसे पहले हम एक टेबल बनाएंगे जिसमें हम एक कॉलम में एलिमेंट्स के बारे में लिखेंगे कि पूरी इक्वेशन में कौन कौन सा एलिमेंट्स है। फिर LHS, मैं डायरेक्टली LHS लिख रही हूँ, दैट मीन्स यहाँ पर रिएक्टेंट साइड पर नंबर ऑफ़ एटम है और ये प्रोडक्ट साइड पर नंबर ऑफ़ एटम है जिसे हम RHS साइड कहेंगे। ठीक है, अब हम देखेंगे यहाँ पर सबसे पहला एलिमेंट है Fe, देन H हाइड्रोजन और देन ऑक्सीजन। उसके अलावा यहाँ पर और कोई एलिमेंट हो तो हम इस तरह से ऐड करते जाएंगे। पूरी इक्वेशन में 3 एलिमेंट है Fe, H एंड O। अब Fe के LHS साइड पर कितने एटम है, तो Fe सिर्फ सिंगल ही है तो यहाँ पर 1 लिखा। यहाँ पर Fe कितना है RHS साइड पर, तो टोटल Fe 3 है यानी 3 एटम है। हाइड्रोजन की बात करेंगे तो यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है और यहाँ पर भी 2 है। ऑक्सीजन की बात करेंगे तो यहाँ पर LHS साइड पर 1 है और RHS साइड पर 4 है। ठीक है, अब ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है क्योंकि अगर बैलेंस्ड होती तो LHS RHS में काउंटिंग इक्वल होती। हमें इस काउंटिंग को इक्वल करना है तो पहला रूल याद रखिए कि जहाँ पर भी ज़्यादा है और जहाँ पर भी कम है तो हमें कम की तरफ मल्टीप्लाई करके ही आगे बढ़ना है। हम यहाँ एडिशन या सब्सट्रैक्शन नहीं करेंगे। सिंपल सी बात है कि इक्वल करने के लिए हमें यहाँ मल्टीप्लाई का यूज़ करना है। ठीक है, तो क्योंकि हम यहाँ पर जो भी नंबरिंग लिखते हैं वो आगे की तरफ लिखते हैं, जैसे यहाँ कुछ लिखा यहाँ कुछ लिखा, तो वो हमेशा मल्टीप्लाई के फॉर्म में ही रहती है। ठीक है, प्लस ये भी याद रखिए कि जो आगे नंबर लिखा जाता है वो पूरे फॉर्मूले के अंदर सारे एलिमेंट के लिए काउंट होता है। जैसे अगर मैंने 2 लिखा यहाँ पर तो Fe के लिए भी 2 कहलाएगा, यानी Fe कितना होगा 2 3 जा 6, और ऑक्सीजन का भी 2 कहलाएगा यानी कि 2 4 जा 8। ठीक है, इसलिए जो आगे नंबर लिखा जाता है वो पीछे सारे ही एलिमेंट के लिए सेम होता है, मतलब सभी को इक्वली। जैसे 2 है तो Fe में भी 2 का मल्टीप्लाई होगा और ऑक्सीजन में भी 2 का मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो अब देखिए सबसे पहले हम Fe को देखेंगे। Fe LHS पर 1 है और RHS पर 3 है। LHS पर 1 है तो कम किस तरफ है LHS साइड पर, हमें 3 के इक्वल करने के लिए यहाँ पर किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3। ठीक है, अब ये चीज़ याद रखिए कि हम जो है मल्टीप्लाई कर रहे हैं ये जस्ट एक मेथड है, हो सकता है हमें इसे चेंज भी करना पड़े बाद में। ठीक है, तो आप अभी इधर देखते जाइए। अगर यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, Fe के आगे क्या किया 3। हम LHS में 3 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो LHS में जहाँ भी Fe है उसके आगे हमें क्या लिखना है 3। ठीक है, अब ये इक्वल कितना हो गया 3 हो गया। अब हाइड्रोजन की बात है, हाइड्रोजन यहाँ पर कितना है 2 है और RHS साइड पर भी कितना है 2 है। ठीक है, हमें अब ऑक्सीजन को देखना है। ऑक्सीजन यहाँ पर 4 है और यहाँ पर कितनी है 1 है, तो यहाँ पर हम 4 का मल्टीप्लाई कर देते हैं यानी कि कितना हो जाएगा आगे 4। सिंपल। अब LHS में हमने 4 का मल्टीप्लाई किया है, दैट मीन्स जहाँ भी LHS है, LHS ये साइड है, यहाँ पर O इस तरफ ही है, इधर तो है नहीं, इधर है, तो इसके आगे हमें क्या लिखना है, इस पूरे फॉर्मूले के आगे 4 लिखना है। ठीक है, अब ऐसा करने से देखो ऑक्सीजन 4 हो गई और यहाँ पर भी ऑक्सीजन 4 है, बट क्या हाइड्रोजन 4 लिखने से 2 ही रहेगा क्या, नहीं, 4 लिखने से हाइड्रोजन कितना हो गया 4 2 जा, जो आगे 4 है वो हाइड्रोजन में भी काउंट होगा, तो 4 2 जा 8 हो चुका है। तो टोटल हाइड्रोजन किस में कन्वर्ट हो गया 8 में। अब मुझे LHS में हाइड्रोजन 8 हो गया तो RHS में भी क्या करना पड़ेगा, हाइड्रोजन को 8 करना पड़ेगा। हाइड्रोजन को 8 बनाने के लिए अब यहाँ 8 है तो यहाँ पर किसका मल्टीप्लाई किया जाए 4 का, 4 2 जा 8। ठीक है, यानी जहाँ भी RHS में हाइड्रोजन है यहाँ पर है उसके आगे मुझे क्या लिखना है 4, क्योंकि मैंने 4 का मल्टीप्लाई किया है। तो यहाँ देखिए 4 2 जा 8। अब ये इक्वेशन कम्प्लीटली बैलेंस्ड हो चुकी है, 3 8 4 3 8 4। ठीक है, इस तरह से हम बैलेंसिंग करेंगे।